योद्धा अकबर, एक अनोखा इश्क, एपिसोड 1, पहली नजर का जादू। साल 1562। मुगल सल्तनत अपनी ऊंचाइयों पर थी। बादशाह अकबर अपनी सूझबूझ और नीतियों से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। उनका रुतबा और रोब इतना था कि उनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन बादशाह अकबर के दिल में अभी तक किसी के लिए मोहब्बत की लौ नहीं जली थी। उधर आमेर के राजमहल में एक अलहड़, खूबसूरत और बेहद तेजस्वी राजकुमारी थी जोधा। उनकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि महल के हर कोने में बस उनकी तारीफें गूंजती थीं। उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे लंबे बाल और सुर्ख लाल होठ, कोई भी उन्हें देखता तो बस देखता ही रह जाता। एक दिन आमेर और मुगल सल्तनत के बीच संधि के लिए प्रस्ताव भेजा गया। अकबर ने सोचा कि यह संधि दोनों राज्यों के बीच दोस्ती बनाएगी, लेकिन इस संधि के साथ एक शर्त भी थी। अकबर को आमेर की राजकुमारी से विवाह करना होगा। दरबार में वजीर आजम जहां पनाह आमेर के राजा ने प्रस्ताव भेजा है, अगर आप राजकुमारी जोधा से विवाह कर लें तो दोनों राज्यों के बीच अमन चैन कायम रहेगा। अकबर गंभीर आवाज में, विवाह एक हिंदू राजकुमारी से? वजीर ए आजम, जी जहां पनाह, यह विवाह दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह शादी उनकी जिंदगी में इश्क की नई दास्तान लिखने वाली है। उधर आमेर महल में जोधा बेहद नाराज थी। जोधा गुस्से में, मैं कभी एक मुगल बादशाह से शादी नहीं करूंगी। यह मेरे धर्म और आत्मसम्मान के खिलाफ है। लेकिन राजमहल के हालात ऐसे बन गए कि जोधा को यह विवाह करना पड़ा। शादी का दिन जब अकबर ने पहली बार जोधा को देखा तो उनकी आंखें बस जोधा पर ही ठहर गईं। जोधा लाल जोड़े में गहनों से सजी किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अकबर के लिए नाराजगी और गुस्सा साफ झलक रहा था। अकबर धीरे से, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अकबर चुप रह गए, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं जोधा के लिए एक हल्की सी मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी थी। लेकिन जोधा, वह अब भी अकबर से नफरत करती थी। शाही महल में शादी के बाद पहली सुबह जोधा सुबह सुबह उठी और देखा कि वह अब मुगल महल के एक आलीशान कक्ष में थी। दीवारों पर सुंदर नक्काशियां, महंगे रेशमी पर्दे और सुगंधित फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन यह सारी शाही रौनक भी जोधा के दिल का दुख कम नहीं कर पा रही थी। जोधा मन ही मन, मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी अपने धर्म और अपनी मर्जी से जीऊंगी, लेकिन अब मैं एक मुगल बादशाह की बेगम बन गई हूं। तभी एक दासी आई। दासी, बेगम साहिबा, जहां पनाह ने आपको बुलाया है। जोधा एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वह दीवान ए खास शाही दरबार इस चौपान में पहुंची, अकबर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नजर उठाकर देखा, आज जोधा हल्के हरे रंग के जोड़े में थी। उनकी खूबसूरती पर अकबर की नजर ठहर गई, लेकिन वह समझ सकते थे कि जोधा के मन में उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। अकबर धीमे स्वर में, आइए बेगम साहिबा, आपके लिए खास इंतजाम किया है। जोधा कटाक्ष भरी नजर से, जहां पनाह, मेरे लिए ऐसे खास इंतजाम की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब भी अपने मन से इस शादी को नहीं मानती। अकबर ठिठक गए। अकबर, मैं समझ सकता हूं कि यह शादी तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे आत्मसम्मान और धर्म का पूरा सम्मान करूंगा। जोधा ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, आत्मसम्मान? आपने मेरे आत्मसम्मान को कुचलकर इस रिश्ते को जबरदस्ती मुझ पर थोपा है। अब आप इज्जत की बात कर रहे हैं? अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा।
लेकिन उनके दिल में अब धीरे धीरे जोधा के लिए चाहत बढ़ने लगी थी। रात का वक्त जोधा अपनी कक्ष में अकेली बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जोधा आंसू पोंछते हुए, हे कन्हैया, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया? मैं अपने लोगों के लिए बलिदान दे रही हूं, लेकिन मेरा दिल अब भी आजाद है। मैं कभी इस मुगल बादशाह से प्यार नहीं करूंगी। दूसरी ओर अकबर अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनके मन में बार बार जोधा का चेहरा आ रहा था। अकबर मन ही मन, क्यों मेरी नजरें तुमसे हटती नहीं जोधा? क्यों तुम्हारी नफरत भी मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है? इधर नफरत थी, उधर मोहब्बत, लेकिन दोनों को यह एहसास नहीं था कि यही नफरत एक दिन सच्चे इश्क में बदल गई। आंसू पोंछते हुए, हे कन्हैया, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया? मैं अपने लोगों के लिए बलिदान दे रही हूं, लेकिन मेरा दिल अब भी आजाद है। मैं कभी इस मुगल बादशाह से प्यार नहीं करूंगी। दूसरी ओर अकबर अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनके मन में बार बार जोधा का चेहरा आ रहा था। अकबर मन ही मन, क्यों मेरी नजरें तुमसे हटती नहीं जोधा? क्यों तुम्हारी नफरत भी मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है? इधर नफरत थी, उधर मोहब्बत, लेकिन दोनों को यह एहसास नहीं था कि यही नफरत एक बदलने वाली थी। शाही महल में सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन जोधा के लिए यह सुबह किसी सजा से कम नहीं थी। वह हर पल इस महल से दूर जाने का ख्वाब देखती, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। महल के बगीचे में जोधा गुलाब के फूलों के पास बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। अकबर धीमे स्वर में, क्या मैं बैठ सकता हूं? जोधा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अकबर खुद ही उनके पास बैठ गए। अकबर, फूल बहुत खूबसूरत हैं, ठीक वैसे ही जैसे जोधा, बिल्कुल ठंडे स्वर में। जैसे? अकबर मुस्कुराते हुए, जैसे आप। जोधा ने झट से नजरें फेर ली। जोधा, जहां पनाह, मेरे और आपके बीच कोई रिश्ता नहीं है, कृपया यह मत भूलिए। अकबर हल्की हंसी के साथ बोले, हमारे बीच एक रिश्ता है, निकाह का, और मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता इज्जत और समझदारी के साथ आगे बढ़े। जोधा गुस्से में, इज्जत? आपने मेरे आत्मसम्मान को कुचल दिया और अब इज्जत की बात कर रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। अकबर, मैं जानता हूं कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन यकीन मानो, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। जोधा ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर चली गई, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं अकबर के शब्द गूंजने लगे थे। रात का समय, जोधा अपने कमरे में बैठी थी। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। जोधा मन ही मन, क्या यह सच में मेरी इज्जत की परवाह करते हैं? नहीं, यह सिर्फ एक खेल है। मैं कभी इनके जाल में नहीं फंसूंगी। उधर अकबर अपनी बैठक में टहल रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, जोधा। अकबर मन ही मन, तुम जितनी दूर भागोगी, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा जोधा। अगली सुबह अकबर ने फैसला किया कि वह जोधा के लिए कुछ खास करेंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि महल में आमेर की तरह एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए, ताकि जोधा अपने भगवान की पूजा कर सके। जब जोधा को यह खबर मिली तो वह हैरान रह गई। जोधा आश्चर्य से, मंदिर? क्या यह सच है? दासी, जी हां, जहां पनाह ने खुद यह आदेश दिया है। जोधा के दिल में हल्की सी हलचल हुई। वह जानती थी कि यह बादशाह अकबर का तरीका था उन्हें खुश करने का, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सोचा, नहीं, मैं उनकी इस चाल में नहीं फंसूंगी। रात को जब जोधा मंदिर में पूजा करने पहुंची तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जोधा वहां मन ही मन, क्या सच में यह बादशाह मेरे लिए इतना सोच सकते हैं? तभी पीछे से अकबर की आवाज आई, अकबर, आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा जोधा। था
बस एक बार अपने दिल का दरवाजा खोलिए। जोधा ने उनकी ओर देखा, लेकिन उनके होठों पर कोई जवाब नहीं था। महल में सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन जोधा के दिल में अभी भी अंधेरा था। वह हर रोज यह सोचती कि आखिर क्यों उनकी किस्मत ने उन्हें एक मुगल बादशाह के साथ बांध दिया। लेकिन आज कुछ अलग था। महल में बने छोटे से मंदिर में पूजा करने के बाद उनका दिल हल्का लग रहा था। सुबह के दरबार में अकबर अपने दरबार में बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार महल के गलियारों में भटक रही थी। वह चाहते थे कि जोधा कम से कम एक बार उनसे मुस्कुरा कर बात करे, लेकिन यह मुमकिन नहीं लग रहा था। तभी जोधा अपने सेवकों के साथ दरबार से गुजर रही थी। अकबर ने उन्हें देख लिया और तुरंत उठकर उनकी ओर बढ़े। अकबर, बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? जोधा ठंडे स्वर में, मैं ठीक हूं जहांपनाह। कोई काम था? अकबर मुस्कुराते हुए, काम नहीं, बस आपकी खैरियत पूछने का दिल किया। जोधा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जोधा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूं। अकबर, बेशक, लेकिन अगर कभी मेरे दिल की खैरियत जानने का मन हो तो बेहिचक पूछ लीजिएगा। जोधा ने एक नजर अकबर को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं अकबर के शब्द हलचल मचा रहे थे। शाम का समय, जोधा महल के बगीचे में टहल रही थी। उनके मन में हल्का सा सुकून था, लेकिन वह इस सुकून को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी पीछे से फिर वही जानी पहचानी आवाज आई। अकबर, क्या मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिता सकता हूं? जोधा रुखाई से, जहांपनाह, आपको हर जगह मेरी तलाश क्यों रहती है? अकबर हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि शायद मेरा दिल अब आपकी आदत डाल चुका है। जोधा ने गहरी सांस ली और नजरें फेर ली। जोधा, यह दिल लगाने की जगह नहीं है जहांपनाह। अकबर धीमे स्वर में,